आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम भाई वसीम कादरी। आज मेरे एक ज़हन में एक बात है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि हमारा रब करीम इतना करीम है कि उसका हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम। हमारा रब कोई ऐसा मौका, कई मौके हमें ऐसे अता फरमाता है कि जब उसकी रहमत इंतज़ार में बैठी होती है कि मैं अपने बंदे को माफ़ करूं, मेरा बंदा मेरी रहमत की बारिश में आ जाए, रहमत के साए में आ जाए, मेरे साथ उसका ताल्लुक़ जो है वो मजबूत हो जाए। तो मेरे ज़हन में बात आई, सोचें ज़रा, आज जो कोरोना का दौर जा रहा है, अगर आज कोई बंदा बीमार हो जाता है, कोई भी बंदा, तो उसको क्या कहा जाता है कि आपने अपने आप को आइसोलेट करना है, आइसोलेशन में अपने आप को आपने रखना है, किसी से आपने मिलना नहीं है, किसी से आपने बात नहीं करनी है, आपने दूर रहना है, मास्क पहन के रखना है, ग्लव्स पहन के रखने हैं, हाथ पहन के रखने हैं। तो सोचें, अगर आप बीमार हो जाएं, अगर आपको कोरोना हो जाता है, आपके घर वाले आपसे नहीं मिलते, आपके बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे नहीं मिलते, आपके करीब नहीं आते कि कहीं हमें भी ये बीमारी ना लग जाए। लेकिन कुर्बान जाए रब की ज़ात के ऊपर, अगर हम थोड़ी देर के लिए एक चीज़ सोचें कि हमारे रब ने हमें सारी दुनिया से अलग करके अपने घर में एक कमरे में क्यों भेज दिया, या हम इस बीमारी की वजह से एक कमरे में क्यों बंद हो गए। ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह पाक हमें ये मौका देना चाह रहा है कि मेरे बंदे, अब तेरे और मेरे दरमियान अब कोई नहीं, तेरे जहन में कोई दुनियावी सोच नहीं, तेरा घर वाला कोई बीच में नहीं है, कोई तो ये तंग करने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि वो आइसोलेशन के अंदर है, वो क्वारंटीन के अंदर है, उसने कमरे के अंदर रहना है, वो किसी से मिल नहीं सकता, हम उससे मिल नहीं सकते, हम उसको तंग नहीं कर सकते, इसलिए उसको रहने दो। जब वो ठीक होगा बाहर निकलेगा। तो जब तक आप ठीक नहीं होते, सोचो ज़रा कि आपका रब ये चाह रहा है कि आप उसके साथ अपना ताल्लुक़ कायम कर लें, अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लें, अपनी ज़िंदगी पे जो ज़िंदगी आपने गुजारी उसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ की, अगर आपने अल्लाह की और उसके हबीब की नाफरमानी की है तो उनकी माफ़ी मांग लें। हो सकता है अल्लाह पाक ने इसीलिए आपको ये मौका दिया है, इस इम्तिहान में डाला है, इस आजमाइश में डाला है। यार ये भी तो सोच सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर ये बीमारी हमारे ऊपर आई हो भी सकता है कि हमारे शामते अमाल हों, हमारे गुनाहों की वजह से, गलतियों की वजह से अल्लाह पाक ने हमें सज़ा दी है, ये सज़ा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है भाई कि अल्लाह पाक ने हमें इस इम्तिहान में, आजमाइश में इसलिए डाला कि मेरा बंदा मुझसे ताल्लुक़ अपना मजबूत कर ले, इसलिए अल्लाह पाक ने उसको पूरी दुनिया से, घर वालों से, दोस्तों यारों से, काम वालों से, काम से, सबसे अलग करके उसको अल्लाह पाक ने बिठा दिया, एक कमरे में वो बंद होके रह गया। और मेरे भाई, अगर आप बीमार हो, मेरी बहन, मेरी माँ, बेटी, अगर आप बीमार हो, सोचो, इस बात के ऊपर सोचो और गौर करो। इस्तिग़फ़ार कि हम अपना टाइम सारा मोबाइल के ऊपर, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर हम खर्च करते हैं अपना सारा वक्त। यार ये सोचो, हो सकता है मेरे रब ने मुझे मौका दिया, आओ तस्बीह पढ़ो अपने रब की, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करो, दुरूद शरीफ की पढ़ो, माफ़ी मांगो अपने रब से, नमाज़ें अदा करो, नवाफिल अदा करो। जब तक ये 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन के लिए भी आप आइसोलेट हो, आप क्वारंटीन में हो, अपने रब को राज़ी कर लो, अपने रब को राज़ी कर लो। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ थी दुनिया में, अपने काम में आप इतने मसरूफ़ थे, अपने घर वालों में, कि आपको टाइम नहीं मिल रहा था। हो भी सकता है कि आपके दिमाग में ही बात हो कि एक दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह अपने रब की इबादत करूँगा या करूँगी। आज रब ने आपको मौका दे दिया, आप इसको गनीमत जानो। आओ अपने रब को राज़ी कर लो, आओ अपने रब को राज़ी कर लो, आओ अपने रब को राज़ी कर लो। ये अल्लाह पाक मौका हमें दे रहा है। आज के मुबारक दिन का सदका, आज के जुमे के मुबारक दिन का सदका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा तमाम हफ्ते के दिनों का सरदार है, मुसलमानों की ईद का दिन है जुमा। आएँ भाई, आएँ सब मिल के अल्लाह की बारगाह में उसकी वाहदानियत को बयान करें। आएँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जुमे वाले दिन जो 200 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसके 200 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 200 साल के, इससे मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं कि उसकी 200 साल उम्र होगी, नहीं, इससे मुराद ये है कि उसके इतने की गुनाह कि अगर वो 200 साल जिंदा रहता और गुनाह करता, और कितने गुनाह हो जाते, उसके वो गुनाह सारे माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे अहले खाना को, मेरे शेख को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक जो बीमार है उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बीमार नहीं, आप भी सोचो यार, आप भी सोचो कि अल्लाह पाक ने अगर सेहत अता फरमाई है तो कितनी बड़ी नेमत है, उसका शुक्र अदा कर लो, उसका शुक्र अदा कर लो।
اس کا شکر ادا کر لو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔